इतना बड़ा प्लाजा बनाने की क्या जरूरत पेश आ गई? अंडर वन रूफ सब कुछ मिले, सारी सर्विसेज मिले लोगों को, हाँ। एनवायरनमेंट एंजॉय करें, लोग अच्छे तरीके से बैठे हैं, लोगों को मजा आए किसी जगह पे। एग्जीबिशंस में जाए ना, जब मोटर शो में जाएं तो ऐसे गाड़ियां डिस्प्ले होती हैं, लेकिन आज तक कभी किसी ने किसी अपने आउटलेट के अंदर ऐसा नहीं किया। कोशिश बड़ी हाई क्वालिटी की करते हैं। सीट कवर्स, पीपीएफ मतलब क्या चीज़ है? पीपीएफ एक्चुअली एक शीट होती है, एक फिल्म होती है, गाड़ी का कलर वही रहता है। इसी तरह कोई लड़की आती है, कहती मुझे मेरी गाड़ी को पिंक कर दो। क्या फ़र्क क्या है? मतलब मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड्स बैठे हुए हैं, शहजाद भाई से या ऑटो 2000 से क्यों खरीदें? डिपेंड ऑन क्वालिटी, सर्विसेज, हमारी प्राइसेस, रीजनेबल प्राइस के अंदर एक क्वालिटी वाली चीज़ जो है ना वो डिलीवर करें, वही इम्पोर्टेंट। इतना चाइनीज़ ब्रांड है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, 4 लाख वाली हेडलाइट आपके पास आ जाती है, तो वो यहाँ से कितने की मिलेगी? आधे से भी नीचे ले आएंगे। पब्लिक न्यूज़ पे आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। आज की वीडियो गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ऑटो 2000 स्पोर्ट्स की जानिब से बनाया जाने वाला वो प्लाजा जहाँ पर आपको गाड़ियों से रिलेटेड हर चीज़ मिलेगी। बस अपनी गाड़ी लाएं और कम्प्लीटली मॉडिफाई करवाएं। तो आइए मेरे साथ, ताकि आपको दिखाया जा सके कि क्या कुछ यहाँ पर मिलता है। और अब मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद भाई। वालेकुम सलाम। शहजाद भाई कैसे हैं? द मैन बिहाइंड द ह्यूज चेन ऑफ ऑटो 2000। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि पूरे लाहौर में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ऑटो 2000 पहले ही छाया हुआ है, तो ये इतना बड़ा प्लाजा बनाने की क्या ज़रूरत पेश आ गई? अंडर वन रूफ सब कुछ मिले, सारी सर्विसेज मिले लोगों को, हमारे कस्टमर्स को अच्छी पार्किंग मिले। सिर्फ यही मोटिव था, वर्कशॉप मिले, इसी के अंदर अच्छी सीटिंग मिले। अच्छा। हाँ, और मतलब सब कुछ मिले लोगों को। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस प्लाजे के अंदर सिर्फ पार्ट्स डिस्प्ले नहीं है, आपको वर्कशॉप की फैसिलिटी भी मिलेगी, आपको ईच एंड एवरीथिंग, बस गाड़ी लेके आनी है हमने। गाड़ी लेके आनी है, एनवायरनमेंट एंजॉय करें, लोग अच्छे तरीके से बैठे हैं, लोगों को मजा आए किसी जगह पे गए। अभी अगर हम बात करें तो हम इस वक्त में है ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद हैं, और यहाँ पर क्या कुछ डिस्प्ले किया हुआ है आपने? यहाँ पे जैसे ये देख सकते हैं आप, रिम नजर आ रहे होंगे आपको, ये डिस्प्ले किए हुए हैं। इधर आप देखेंगे ये हॉर्न नजर आ रहे हैं आपको सारे, ठीक है। इधर हमने एक निसान पेट्रोल जो थी, इसका फेस अप लिफ्ट डिस्प्ले कर दिया है। ये एक W221 गाड़ी आती है, उसे 223 में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, जो कि 2007-8 एस क्लास 2024 मॉडल में ट्रांसफॉर्म की जाती है। ये इसका हमने लगा दिया है फ्रंट। ऐसे ही जब आप देखेंगे ये एक हाइलेक्स डाला, इसका हमने बैक वाला वो ट्रंक लिया है, इसके अंदर सारी एक्सेसरीज लगा के डिस्प्ले कर दिया है, ताकि आने वाले लोगों को पता चले कि कुछ ये डिफरेंट जगह है। अच्छा शहजाद भाई, मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि यहाँ पर आपने सारी गाड़ियाँ लगा दी हैं। मतलब कोई भी गाड़ी लग्जरी जितनी भी हैं आप लेके हैं, पुराना मॉडल और नए में बन जाएगा। जिस तरह ये BMW भी मुझे नज़र आ रही है, आपने रिम तक उसके अंदर लगा दी है। ये एक्चुअली 2010 को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। एक बंदा आ गया हमारे पास, उसके पास 2005 मॉडल गाड़ी थी, वो कहते ऐसे ट्रांसफॉर्म करना है। मैं कहा यार इसे कैसे करेंगे? बहुत ही मुश्किल काम था, तकरीबन 3 मुझे लगता है 3.5 मंथ लगे। अच्छा। उसकी गाड़ी हमने ट्रांसफॉर्म करके दी, और वो गाड़ी लुक लाइक ऐसे लग रही थी जैसे कोई 2020 मॉडल हो। यहाँ पर सब ऊपर गाड़ियों के बड़े डिस्प्ले नज़र आ रहे हैं। ये तो कौन कौन सी गाड़ी का ये फ्रंट लगा हुआ है? यार ये एक सबसे ऊपर फॉर्च्यूनर है, उससे नीचे RX 450 है, उससे नीचे आ जाएंगे तो मार्क एक्स है, उसके साथ अगर टॉप पे चले जाएं तो ये एक मर्सिडीज आती है मेबैक, उसका है, उससे नीचे ऑडी का है, उससे नीचे BMW 5 सीरीज़ का है। उसके बाद फिर स्विफ्ट आ गई, इसी तरह एक 204 मर्सिडीज आ गई, आगे इसी तरह सविक और टुंड्रा शुंड्रा इस टाइप की चीज़ें। कुछ भी आपने करना है वो यहाँ पर चेंज हो सकता है। गाड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं जो हम डिस्प्ले कर ही नहीं पाते। शायद मुझे तो ये लगता है कि 5% भी हम डिस्प्ले नहीं कर पाए। अच्छा। हाँ, इस काम के लिए तो मुझे लगता है जगह इससे भी 10 टाइम ज़्यादा चाहिए। अच्छा शहजाद भाई, जिस तरह हम ऊपर ये बात कर रहे थे कि ये सारे यहाँ पर डिस्प्ले आ गए हैं, मुझे नीचे भी काफ़ी ज़्यादा पॉशिंग की, मैटिंग की वैरायटी जो है वो नज़र आ रही है, तो ये क्या सारी गाड़ियों की मौजूद है? जी ऑलमोस्ट हम कोशिश बड़ी हाई क्वालिटी की करते हैं। सीट कवर्स नॉर्मली प्राडो, क्रूज़र, रेंज रोवर इनके ख़राब हो जाते हैं, तो हमारे पास जो कारीगर है पता नहीं चलता ये कॉपी है कि ओरिजिनल है। इसी तरह गाड़ियों के मैट्स हैं, इसी तरह ही कुछ ये देख सकते हैं, ये गाड़ी के जो रूफ कैरियर के ऊपर लगे हुए देखे होंगे, जो ट्रैवलिंग करते हैं, ये
नॉर्दर्न एरियाज़ पे जब जाते हैं तो उसके लिए लगेज वगैरह रखने के लिए आपके लिए आसानी हो जाती है। और अगर हम आगे चलें तो इस टाइम जो मोस्ट ट्रेंडिंग चीज़ है पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री में, पीपीएफ, रैप के लोग पीपीएफ भी करवाते हैं, रैप भी करवाते हैं। तो क्या जब आप इतनी महंगी गाड़ी ले लेते हैं उस पर पीपीएफ कराना ज़रूरी है? नहीं, पीपीएफ कराना जरूरी है। आपने 2 करोड़ की गाड़ी ले ली, 1.5 करोड़ की गाड़ी ले ली, या लेट्स सपोज करोड़ की गाड़ी, करोड़ से कम तो उसका कलर या उसकी शाइन एंजॉय नहीं करनी चाहिए? नहीं, उसकी शाइन बढ़ जाती है ना। अच्छा। पीपीएफ मतलब क्या चीज़ है? पीपीएफ एक्चुअली एक शीट होती है, एक फिल्म होती है, गाड़ी का कलर वही रहता है। ये थोड़ी आपने कलर चेंज कर देना। ठीक है। ये जो कलर चेंज है ये डिफरेंट चीज़ है। ओके। ये तो बॉयज़ जो हैं ऐसी ये चीज़ बेसिकली रैप है। ये रैप डिफरेंट बॉयज़ आते हैं, वो कहते हैं जैसे उनके पास सभी कोल्ड है, वो कहते हैं यार इसे पर्पल कर दो, ऑरेंज कलर कर दो। इसी तरह कोई लड़की आती है वो कहती है मुझे मेरी गाड़ी को पिंक कर दो। पिंक रैप भी शायद आपको नजर आ जाएगा। आज तक सबसे स्ट्रेंज रैप किसी ने क्या डिमांड किया? मुझे लगता है पिंक। पिंक किया। तभी हमने कितने ज़्यादा पिंक मंगा लिया। तो ये देखें जी, पूरी पिंक की जितने भी शेड्स हैं सारी शेड मौजूद है। बेबी पिंक, लाइट पिंक, डार्क पिंक, शॉकिंग पिंक, सारे शेड यहाँ पर मौजूद है। इसमें कितनी क्वालिटीज़ आती हैं? क्योंकि आजकल तो हर दूसरी दुकान पे आपको रैप मिल जाता है। तो क्या चीज़ चेक कीजिए जब आप रैप करवाने जाएं? देखिए, रैप स्टार्ट हो जाता है 30-40 हज़ार से, यानी उसकी एक्चुअल प्राइस, और शायद 2.5-3 लाख रुपए तक जाता है। वैसे लोग तो 8-8 लाख रुपए भी चार्ज कर रहे हैं। एक्चुअली उसकी क्वालिटी जो होती है, उसकी जो फिल्म है ना, वो बड़ी हाई क्वालिटी की होती जाती है। धूप पाकिस्तान में जो वेदर है बहुत एक्सट्रीम है, तो जब धूप ज़्यादा पड़ती है तो वो येलोइश हो जाता है, कलर फेड हो जाता है। प्लस जो उसके अंदर गम है वो अगर चाइनीज़ लगी होगी तो रैप ज़्यादातर तो होते तो चाइनीज़ ही हैं, लेकिन उसके अंदर अच्छी क्वालिटी के अंदर गम जो लगी होगी वो अमेरिकन होगी, जर्मन होगी, जापानीज़ होगी, लाइक दैट। और जो अच्छी क्वालिटी होती है उसमें ये होता है कि जब स्क्रैच पड़ता है आप चाबी से स्क्रैच डाल दें, वो हीट से ही हील हो जाता है, यानी धूप में खड़ी कर दें 3 से 4 दिन में वो स्क्रैच 0-0 हो जाएगा। इसलिए गाड़ी प्रोटेक्ट रहती है आपकी। गाड़ी कभी जब आपने बेचनी है वो रैप को उतारें और गाड़ी को बेच दें। ये वाला सेक्शन अब आपने देख लिया है, तो मैं चलूँगा अपने मोस्ट फेवरेट सेक्शन की तरफ, जहाँ पर वो मॉन्स्टर आपको जो है नज़र आ रहा है। मॉन्स्टर के अंदर क्या क्या डिटेल्स हैं और ये क्यों खड़ा किया गया है, वहाँ चलेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इसके अंदर है क्या। बात कर लेते हैं इसकी। तो ये कौन सा मॉडल था जिसे आपने तैयार किया हुआ है? ये एक गाड़ी है नई ही 2022 मॉडल थी। ये एक पसंद ऐसे लोगों की, हर टाइप के लोगों को ये पसंद है, तो मैंने इसे मॉडिफाई किया। ये जो इसकी जो बम्पर लगा हुआ है ये एक ऑस्ट्रेलियन मॉडल आता है, रेवो जीआर। ये रेवो जीआर में मॉडिफाई से किया। इससे पहले रैप किया, मॉडिफाई किया, ये डबल आइज लगाई, इसके आगे डबल आइज लगाई, इसकी ग्रिल, इसकी लाइटिंग, वो राउंड लाइट, छत की लाइट, स्नॉर्कल लगी इस पे, ये बम्पर गार्ड लगा इस पे, रिम डले। आप रिम चेक करें इसके तरह, इसमें रिम चेक करें, ठीक है। फिर इसके अंदर हमने ये लगाए, सस्पेंशन चेंज किया इसका, ये लोअरिंग शॉक, लोअरिंग और अप कर सकते हैं इसे, ये गाड़ी को अप किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने इसके साथ ये डोर क्लैडिंग लगाई। उसके बाद ये देख सकते हैं बड़ा स्टाइलिश किस्म की है। ये मैं यूएसए में जो वहाँ पे आते हैं ना सारे ट्रक्स, उसमें इस टाइप का आते हैं अमेरिकन ट्रक जो होते हैं, ये हमने मैन्युफैक्चर कराया यहाँ से, ये उसी डिज़ाइन में लगाया। ओके, इसके ये ओवर फेंडर देखें कितने चौड़े हैं। इस रिम को लगाने के बाद बाहर भी निकाला गया है, इसमें शैकल भी डले हैं और वो शॉक्स भी डले हैं, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर जो एक टुंड्रा आता है, टुंड्रा वाला, ये बिल्कुल लाइट्स टुंड्रा की कॉपी, ये वाली लाइट्स हमने इंपोर्ट की थी, वो लगाई हैं। इसका रेयर बम्पर देख सकते हैं, हैमर लुक में आ जाता है। फिर इसके अंदर आप एक शटर देखें, ये इस टाइप का लगाया गया जो मार्केट में इस क्वालिटी का आज तक कभी किसी ने इंपोर्ट ही नहीं किया। आप ये देखिए इसमें एग्जॉस्ट सिस्टम भी लगाया गया है HKS का, ये विद पाइपिंग है सारा है। इससे जो है आवाज़ ज़रा और गूंज बढ़ जाती है, ज़रा और हैवी लुक आती है। अच्छा, ऐसे लगता है जैसे ये अमेरिकन ट्रक है। तो एक दफ़ा स्टार्ट करके मैं चाहूँगा कि इसका साउंड जो है ना वो हम सुने, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वाकई जो पाकिस्तानी ट्रक है वो अमेरिकन ट्रक का मुकाबला करता है। तो नहीं भाईजान, ये स्टार्ट होने लगा है और अब आपको इसका जो वो साउंड है या इसका जो रोड है वो आपको सुनवाएंगे। और ये देखें, जी भाईजान, ये वो शशके हैं जो मेरे ख्याल से हर शौकीन आदमी जो है वो मांगता है। और शहजाद भाई ने ये साबित कर दिया कि ऑटो 2000 पे अगर आप अपनी गाड़ी लेके आते हैं तो ये सारे शशके मिलने वाले हैं। काफ़ी एक्सपर्ट हैं गाड़ियों के, जो सिलेक्टिव सबसे बेस्ट चीज़ मिलती थी ना
वो उठा के सारी सिलेक्ट करके ना इसमें लगा इसमें दी। लगा दिया। मुझे नहीं लगता ये गाड़ी देखने के बाद कोई ये कहेगा यार इसके बाद रिम कोई डिफरेंट दिखाओ, इसके अंदर एम्बियंस कोई डिफरेंट दिखाओ, ये फुटबोर्ड कोई डिफरेंट दिखाओ, ऐसे ही है। यहाँ कोई पिछला बम्पर डिफरेंट दिखाओ, बम्पर मतलब ऑल इन ऑल ये इस रेसिपी में हमने सब कुछ डाल दिया। अच्छा, ये हमने एक्सटीरियर तो दिखा दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से लोग इंटीरियर में भी देखना चाहते होंगे कि इंटीरियर किस तरह तैयार होता है। तो क्या इसका इंटीरियर मॉडिफाई किया गया? जी जी, इंटीरियर में एम्बियंस दिखाते हैं आपको, बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की एम्बियंस ठीक है। है। i7 एक BMW आई है, अच्छा। सेम उसी स्टाइल में इन्होंने बनाई है एम्बियंस। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप इसकी साइड से, इसे ये देख सकते हैं यहाँ से, इसे अंदर जाके यहाँ से आप देख सकते हैं वो साइड पे, फिर इसके नीचे भी कुछ लाइटिंग है, इस टाइप की चीज़ है। ये तो लाइट बहुत ज़्यादा है, अगर ये थोड़ा सा लाइट डिम होगी तो अंधेरे में ये डिम ज़्यादा लाइट में तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती और मैं ये हैरान हूँ कि वैसे नॉर्मली तौर पे एम्बियंस लाइट जोन सी होती है ना, वो इस तरह प्लेन होती हैं। डैशबोर्ड पे बाकायदा वो स्टार्स जो हैं वो आपने बिल्कुल ठीक कहा है, i7 में इस तरह के स्टार्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपको अंदर से भी मॉडिफाई जो है वो आप करवा सकते हैं। और अब मैंने अगर इतना अच्छा मॉन्स्टर दिखा दिया लोगों को, तो लोग ज़रूर चाहते होंगे कि वो पार्ट भी दिखाया जाए जहाँ पर इस तरह के मॉन्स्टर जो हैं वो तैयार होते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए वर्कशॉप की तरफ। चलें जी, हम इस वक्त आ चुके हैं वर्कशॉप एरिया में, जहाँ पर वो जो ऊपर आपको मॉन्स्टर दिखाया था उस तरह के कई मॉन्स्टर जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। जैसा कि ये मेरे पीछे भी एक खड़ा हुआ है। तो शहजाद भाई, ये क्या बनने जा रहा है? ये वही बनने जा रहा है जो ऊपर अभी आपको दिखाया ना। अच्छा। ये वीगो को हम रेवो बना रहे हैं, और रेवो भी हम बनाएंगे रेवो GR ऑस्ट्रेलियन लुक के अंदर। ओके। वो जो बड़ी बल्कि लुक है, इसमें रिम चेंज होंगे, एवरीथिंग सब कुछ चेंज करेंगे। अच्छा, मुझे तो यहाँ पे मर्सिडीज भी खड़ी नज़र आ रही है। तो ये क्या तैयार होने आई है? ये मर्सिडीज, एक तो ये मर्सिडीज खड़ी भी है, ये सेम वही है जो आपने ऊपर देखी थी, ओके। और एक इधर भी है, इस साइड पे भी, ये भी वही बन रही है। ये देखिए, ये मर्सिडीज भी वही बन रही है। ओके। और ये कौन कौन सा मॉडल है? मतलब वो अगर मॉडल की बात करूँ तो ये भी हम जो स्क्रीन पे दिखा मॉडल है, और ये भी 2007 मॉडल है, जो कि दोनों 2007 है। जो कि ट्रांसफॉर्म होने के बाद 2022 में चली जाएगी। ना करें, मतलब 15 साल आगे लेके जा रहे हैं। 15 साल से भी ज़्यादा, अच्छा। मतलब करंटली भी यही मॉडल है ना अभी तक। करंटली यही शेप चल रही है। 2024 यहाँ पर गाड़ियों को बिल्कुल वैसे ही तैयार किया जाता है जैसे अगर आप देखें तो ख़वातीन को ब्यूटी सैलून्स में तैयार किया जाता है, सेम वैसे ही यहाँ पर गाड़ियों की कॉस्मेटिक करके तो उनको प्रॉपर तैयार किया जाता है। और अगर हम बात करें, यहाँ पर मुझे कुछ नई गाड़ियाँ भी आ रही हैं नज़र, जिस तरह टुसॉन खड़ी है, तो ये PPF के लिए आई है आपके पास? ये ट्यूसॉन आई है, इस पे फुटबोर्ड लग जाएंगे, विंडो वाइजर लग जाएंगे, मैट अंदर डाल जाएंगे। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन जो होती है। इन नई गाड़ियों में ज़्यादा मॉडिफिकेशन तो होती नहीं है। Okay. बस ये चीज़ होती है। समटाइम लोग कहते हैं इसके जैसे अब रिम देखने में उसे अच्छे नहीं लग रहे, वो कहेगा इसे रिम को ब्लैक कर दो, आजकल ट्रेंडिंग में है ब्लैक। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें होती हैं, ये लग जाती हैं और कुछ भी नहीं है। यहाँ PPF हो जाता है ये गाड़ी मैक्सिमम। अच्छा शहजाद भाई, यहाँ पर भी मुझे ये गाड़ी नज़र आ रही है, ये कौन सा मॉडल है और जब बन के जाएगा तो वो क्या शेप होगी? ये ना जापान का एक बड़ा फेमस मॉडल है, पाकिस्तान का बड़ा ही पॉपुलर मॉडल है। ये आप देखते हैं आर्मी वालों के पास भी ये मॉडल है, और अक्सर लोग जो रैली का शौक रखते हैं उनके पास भी ये मॉडल है। पुलिस के पास भी ये मॉडल है, ब्लू जीप में नज़र आता है। ये एक्चुअली 94 मॉडल है प्राडो के अंदर, इसे FJ70 भी कहते हैं, जो कि अभी LC79 के नाम से भी आ रहा है। तो ये एक्चुअली स्ट्रक्चर वही रहने दिए, उसने फेस अप लिफ्ट कर दिया, बोनट, हेडलाइट, बम्पर, ओवर फेंडर चेंज कर दिए हैं। तो अभी 2024 में भी यही मॉडल आ रहा है, तो इसे ये 92 मॉडल को हम 2024 मॉडल में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहूँ, मुझे ये बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो पेंट बूथ नज़र आ रहा है। तो ये यहाँ पर सारा पेंट वर्क इसके अंदर किया जाता है? जी पेंट यही पे होता है जी। गाड़ियाँ जो खूबसूरत बनती हैं, अच्छा पेंट होता है, क्वालिटी वाला पेंट होता है, इसी पेंट बूथ में होता है। अच्छा, अक्सर औकात हमने देखा है मार्केट में जाएँ तो लोगों ने तो दुकानों के अंदर ही बाहर ही ओपन एरियाज में ही पेंट कर रहे होते हैं। तो क्या फ़र्क है पेंट बूथ में करने में और बाहर मेन पे करने में? क्या डिफरेंस क्या आता है? ये एक टेम्परेचर कंट्रोल बूथ होता है। इसके अंदर जब आप पेंट करते हैं, पेंट की क्वालिटी अच्छी आती है। जब आप अच्छी क्वालिटी आ रही है तो आप पेंट भी ऑब्वियसली हम कोशिश करते हैं अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें। कोई जर्मन, कोई जापानीज, इस टाइप का पेंट यूज़ करते हैं अच्छी गाड़ियों में। कुछ पार्ट्स पड़े हुए हैं, बोनट पड़ा हुआ है जिस तरह, और ये पेंट हो चुका हुआ है। जी ये पेंट हो चुका है। आप क्वालिटी देखें, कंपाउंड नहीं हुआ, क्वालिटी देखें कैसी ज़बरदस्त। मतलब ये अभी कंपाउंड के बगैर इसकी शाइन है ये बगैर कंपाउंड के है, और इस क्वालिटी का पेंट शायद इस मार्केट में कोई भी नहीं करेगा। हाँ, अच्छी वर्कशॉप वाले तो करेंगे, इस मार्केट में कोई नहीं करेगा इस क्वालिटी। तो ये वो वर्कशॉप एरिया था जहाँ पर आपकी गाड़ियों को मॉडिफाई किया जाता है और तैयारी की जाती है। प्लाजे के अंदर और कौन कौन से फ्लोर हैं, क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं, तो उस तरफ चलेंगे।
चलिए जी, अब हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी गाड़ियों के मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। तो शहजाद भाई, ये क्या एरिया है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं? ये हमारा होलसेल डिपार्टमेंट है। ओके। यहाँ पे ऑल ओवर द पाकिस्तान हम लोग होलसेल करते हैं। तो हमारा कस्टमर आता है, ऐसे भी खुली खुली सब चीज़ें एक अच्छी रेंज मिल जाती है, जबकि पहले हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ सब चीज़ें डिस्प्ले कर सकें। और क्या फ़र्क क्या है? मतलब मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड्स बैठे हुए हैं, चीज़ें बना भी रहे हैं, लेकिन एक सवाल ज़हन में आ जाता है जब आप इस तरह की वो वीडियो देखते हैं कि भाई शहजाद भाई से या ऑटो 2000 से क्यों खरीदें? डिपेंड ऑन क्वालिटी, सर्विसेज, हमारा स्टाफ, हमारा वर्किंग स्टाफ ओके। और हमारी प्राइसेस। कोई भी चीज़ हम इंपोर्ट करने से पहले सोचते हैं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कंप्लेन ना आए। हम ये तो नहीं कहते कि हम चाइना की सबसे महंगी चीज़ ले आते हैं, बट कोशिश करते हैं एक रीजनेबल प्राइस के अंदर एक क्वालिटी वाली चीज़ जो है ना वो डिलीवर करें, वही इंपोर्ट करें। ठीक है। प्रॉपर सारी चीज़ें जो है बताई गई हैं, जिस तरह डैशबोर्ड का सामान था, तो डैशबोर्ड से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। स्टीयरिंग मिल गया, स्पीकर्स आ गए, गियर कंसोल आ गया है, उसके बाद वो टीवी टेस्ला लोग इसको बोलते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, एसी वेंट्स भी मौजूद हैं। इसी तरह बिल्कुल ऐसा ही है, इंटीरियर में ये चीज़ें चेंज होती हैं। उतनी ही चीज़ें इधर पड़ी हुई हैं जो कि 2012 में और 18 में चेंज जो भी है ना, तो बस वो चीज़ें रिमूव हो जाती हैं और ये लग जाते हैं। जो आपका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है वहाँ तक कस्टमर्स की रसाई है, बाकी सारा सिस्टम जो है वो ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। हाँ, कस्टमर की रीच बस यहीं तक है। ऊपर जो हमारा है वो प्ले रूम है, ऑफिसेज हैं और वेयर हाउस है। ठीक है, ये पूरी बिल्डिंग ऑटो 2000 के यूज़ में है, कोई मतलब रेंटल नहीं है कुछ। ठीक है। मतलब मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि पाकिस्तान का ये वाहिद इतना बड़ा प्लाजा है कि जहाँ पर आपको गाड़ियों का सारा सामान मिल जाता है। एक दफ़ा वापस नीचे ग्राउंड फ्लोर पे चलेंगे ताकि आप एक वहाँ पर ओवरलुक ले लें और उसके बाद फिर शहजाद भाई जी से इजाज़त भी लेंगे। तो नीचे चलते हैं ताकि बाकी बात वहाँ पर हो सके। चलें जी, हम नीचे अब ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं। तो शहजाद भाई, आखिर में ना मैं एक दो सवाल करना चाहूँगा कि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे लोग बैठे हैं जो ये काम कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि एट द एंड मार्केट ने इसी ट्रेंड को फॉलो करना है? क्या दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री? मुझे नहीं लगता मार्केट किस तरफ जाएगी, क्योंकि आगे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं। हाँ। बट मुझे एक बात पता है, जो लोग भी काम कर रहे हैं मेरे कॉम्पिटिटर्स के लिए भी और आने वाले नए बच्चों के लिए भी, यार क्वालिटी वर्क करें, क्वालिटी वाली चीज़ दें, अच्छी चीज़, अच्छा काम करें, अच्छा वर्कर रखें और अच्छी चीज़ इंपोर्ट करें। ठीक है, और अच्छा बड़ी डिलीवर करें। शहजाद भाई, ये आखिर में आपने बड़ी मज़े की बात कर दी है ईवी से रिलेटेड। मार्केट में बहुत सारी गाड़ियाँ जो उनसे लॉन्च हो गई हैं। पहले तो छोटी गाड़ियाँ आ रही थी जो इकोनॉमिकल थी, लेकिन अब डबल कैबिन गाड़ियाँ आने लग गई हैं, 4x4 गाड़ियाँ जो हैं वो आने लग गई हैं। तो क्या जो ऑलरेडी मार्केट में गाड़ियाँ मौजूद हैं, मार्केट उनकी नीचे जाने वाली है? देखें, इतना हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, जो चीज़ें हैं आज तक तो यहाँ 76 करोड़ नहीं पाकिस्तान से बाहर निकली। तो ये हर पेट्रोल डीजल गाड़ी कहाँ जाएगी? हाँ, वो कहीं भी नहीं जाएगी। इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर चली भी तो सिर्फ कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, ये मेन सिटीज़ में चलेगी। जिस तरह बाकी सारी गाड़ियों के हमें यहाँ पे पार्ट्स मिल जाते हैं, तो ये जिस तरह चाइनीज़ ब्रांड है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, तो क्या इनके पार्ट्स भी इजीली यहाँ पर अवेलेबल होंगे? MG की हेडलाइट लेने चले जाए, 4 लाख रुपए का पेयर है। लैंड क्रूजर का सेट भी 4 लाख रुपए का। मुझे ये बात समझ नहीं आती ओरिजिनल, इनको प्राइसेस कम करने चाहिए। अदर देन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये पार्ट्स इंपोर्ट कर ली जाएँ। और अगर फर्स्ट करें वो 4 लाख वाली हेडलाइट आपके पास आ जाती है, तो वो यहाँ से कितने की मिलेगी? हम तो आधे से भी नीचे ले आएंगे। अच्छा। अगर हम इंपोर्ट करें। फ्यूचर मेरा प्लान तो यही है, चाइनीज़ गाड़ियों के पार्ट्स इंपोर्ट कर लिए जाएँ, जो हालात है। ठीक है। लेकिन वो आई इतनी ज़्यादा गई हैं कि 4 वो आ गई, 6 वो आ गई, 8 वो आ गई, 10 वो गाड़ियाँ आ गई, क्या क्या मंगाओगे? और आखिर में मेरे ख्याल से मोटिव यही है कि पब्लिक को डिलीवर करना है। पब्लिक को डिलीवर, अच्छी क्वालिटी डिलीवर करें, अच्छी क्वालिटी दें। मुझे तो ये लगता है कि अगर कोई बंदा भी आपके पास गाड़ी को खूबसूरत बनाने के लिए आया मेरी फील्ड के अंदर, ना कि वो बेड़ा गर्क करने आया, जो कि बड़े अफसोस के लिए कहना पड़ेगा, मार्केट के अंदर बड़ा लो क्वालिटी पेंट होता है, पार्ट्स भी बस कहते हैं बिक जाएं। मुझे लगता है कि डिलीवर करना चाहिए एट द एंड। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई आपके वक्त का। तो मैं जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं इस वक्त एक ऐसे प्लाजे में मौजूद था जहाँ पर आपको गाड़ी की हर एक चीज़ जो सी है वो ना सिर्फ इजीली अवेलेबल होगी बल्कि मार्केट से सस्ते दामों मिलेगी। जिस तरह आखिर में शहजाद भाई ने बताया भी है कि जब कोई चीज़ हमारे पास आ जाती है तो हमारी कोशिश होती है कि जितना मैक्सिमम हम पब्लिक को डिलीवर कर सकें तो वो करें। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी अपनी ऑटो 2000 स्पोर्ट्स के इस प्लाजे में लाएँ और उसको कम्प्लीटली तैयार करवाएँ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।